नमस्कार, मैं अनामिका। आज हम चर्चा करेंगे माँ के एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रतापी मंत्र के बारे में। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बे, आपको मेरा नमस्कार है। यह अर्गला स्तोत्र का पहला श्लोक है। ओम का संपुट लगाकर भी इस श्लोक का पाठ किया जाता है और बिना लगाए भी यह मंत्र संपूर्ण है। जैसे अर्गला स्तोत्र में अगर हम देखते हैं तो लिखा है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। लेकिन हम इसे ऐसे भी बोलते हैं कि ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। चूंकि यह अर्गला स्तोत्र के अनुष्टुप छंद पर आधारित है और अनुष्टुप छंद में 32 वर्ण होते हैं, अतः बिना ओम के भी यह श्लोक पूर्ण है। इस मंत्र के बारे में कहा जाता है कि महामारी से निदान पाने के लिए इस मंत्र का जप अति प्रभावशाली है। इसे सुनकर बड़ी सरलता से बोला जा सकता है और जो सुनकर न बोल सके वह इसे श्रवण कर भी इसका लाभ उठा सकता है। इसमें आद्य शक्ति के 11 नामों का उल्लेख है। माता आद्य शक्ति माँ भगवती, माँ काली, माँ दुर्गा को कहते हैं। आइए 11 नामों के बारे में जानते हैं। जयंती, जयंती मतलब होता है सबसे उत्कृष्ट एवं विजयशालिनी। दूसरा है मंगला, जो अपने भक्तों के जन्म मरण आदि संसार बंधन को दूर करती हैं और उन मोक्षदायिनी मंगलमयी देवी का नाम मंगला है। तीसरा है काली, जो प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेती हैं, वह है माँ काली। भद्रकाली, जो अपने भक्तों को देने के लिए ही, सुख प्रदान करने के लिए ही आती हैं, वह है भद्रकाली। यह सब सुख मंगल सब कुछ देती हैं। कपालिनी, हाथ में कपाल तथा गले में मुंडमाला धारण करने वाली कपालिनी है। छठी है माँ दुर्गा, जो अष्टांग योग कर्म एवं उपासना रूप दुख साध्य साधन से प्राप्त होती हैं, वे जगदम्बिका दुर्गा कहलाती है। सातवीं है क्षमा, संपूर्ण जगत की जननी होने से अत्यंत करुणामय स्वभाव होने के कारण जो भक्तों अथवा दूसरों के भी सारे अपराध क्षमा करती हैं, उनका नाम है क्षमा। आठवीं है शिवा, सबका शिव अर्थात कल्याण करने वाली जगदम्बा को ही शिवा कहते हैं। नवीं है धात्री, संपूर्ण प्रपंच को धारण करने के कारण भगवती का नाम धात्री है। 10वीं है स्वाहा, स्वाहा रूप से यज्ञ भाग ग्रहण करके देवताओं का पोषण करने वाली देवी का नाम स्वाहा है। 11वीं है स्वधा, स्वधा रूप से श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार करके पितरों का पोषण करने वाली देवी का नाम है स्वधा। माता काली को समर्पित सभी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कालरात्रि नवरात्रि की 7वीं देवी हैं, यानी नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा से भक्तों को अपने सभी शत्रु पर विजय प्राप्त होता है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। माँ का यह स्वरूप लोगों के मन में व्याप्त भय को नाश करने वाला है। माँ काली को यंत्र मंत्र और तंत्र की देवी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह मंत्र प्रतिदिन सुनने अथवा इसका जाप करने से आपके अंदर साहस, शक्ति एवं सामर्थ्य का विकास होता है, जिससे आप बिना किसी साइड इफेक्ट के अपनी समस्याओं का आसानी से समाधान पा सकते हैं। यहाँ शक्ति से संबंध केवल युद्ध में प्रयोग होने वाली शक्ति से नहीं है, बल्कि दैनिक जीवन में आने वाली परेशानियों से भी है। चाहे वह मकान मालिक या बॉस आपका रोज धमकाने की परिस्थिति से हो,
अथवा स्त्री के संबंध में उसके पति से संबंधित हो, जो कि उसे हमेशा दबा कर रखना चाहता है, चाहे कोई भी परेशानी हो, माँ उसे दूर करती है। यह शक्तिशाली संस्कृत मंत्र आपको ऐसा मार्ग दिखाता है जिससे आप जीत भी जाएं और कोई इसका दुष्प्रभाव भी न पड़े, यानी संबंधों में मधुरता भी बनी रहे। केवल जरूरत है तो श्रद्धा एवं विश्वास की। अगर आप सच्चे मन से माता काली का यह मंत्र करते हैं तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि माँ आपकी पुकार न सुने और आपकी सहायता न करे। आप भी इसको अपने दैनिक जीवन में शामिल करके इसका लाभ उठा सकते हैं। यह मंत्र ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते प्रतिदिन कम से कम 108 बार शुद्ध उच्चारण के साथ करना चाहिए। नवरात्रि के बाद भी आप अगर इसे जारी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। माता के इस मंत्र से माना जाता है कि संतान की प्राप्ति भी होती है, तो जो लोग संतान के आगमन के इंतजार में रहते हैं उन्हें यह मंत्र जरूर करना चाहिए। माता की कृपा से मनुष्य को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। जीवन की अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का नाश होता है। इस मंत्र के कई लोग अपनी अंदरूनी शक्तियों को जागृत करने के लिए भी साधना करते हैं, जिससे उनका जीवन सफल हो सके और अपने सामने आने वाली किसी भी प्रकार की बाधा का सामना आसानी से कर सके। अतः यह महामारी काल में भी और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। माता की आराधना से आपदाओं से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि माँ सभी कष्टों को हर कर आपदाओं को दूर भगाती हैं। यह मंत्र माँ काली का है, जिन्हें उन दुष्टों का भी नाश किया था जिसका महादेव भी कुछ नहीं कर पाए थे, तथा स्पष्ट है यह मंत्र असंभव कार्य को भी संभव बना देता है। माँ महाकाली ने उन राक्षसों का भी वध किया जो कि भगवान शिव भी अकेले नहीं कर सकते थे। महाकाली मंत्र आपको असंभव को प्राप्त कराता है। यह एक अच्छी वित्तीय स्थिति प्राप्त करने और सभी ऋणों को दूर करने, अपने जीवन का प्यार पाने या सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए यह मंत्र बहुत समृद्ध है। जप करते समय मंत्र और उसके अर्थ का ध्यान किया जा सकता है, जैसे मन उसमें अधिकाधिक निवास करता है। मंत्र मन को वश में करता है और उच्च अवस्थाओं तक ले जाता है और महान मुक्ति का मार्ग बताता है। तो इस तरह हमने देखा कि माँ का यह मंत्र ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते कितना ही पावरफुल मंत्र है, जिससे हम अपनी समस्याओं से निदान पा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षितः।